पहला प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर इसका सही उत्तर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। एक और पूछता याद है शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने किया था। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकता का नियम प्रस्तुत किया था। और एक प्रश्न पूछता है कि इन्होंने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पे किया? तैयार है मटर के पौधे पर, मटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दंत के साथ है। ठीक, अब मान लो एक वयस्क मनुष्य कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा 32 दांत होते हैं। एक प्रश्न इसमें पूछता है कि मानव के या मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो याद रखिए 20 दांत जो हैं वह 2 बार आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहलाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।